हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमी एंड मार्केटिंग फॉर DFCCIL एग्जाम। आपको पता है आपके एग्जाम में 12 क्वेश्चन आना है और 12 मार्क्स का आना है, मतलब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए इस सब्जेक्ट में एक्चुअली आपका बहुत सारा चैप्टर दिया गया, तो जो हम पहले कर रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं। हम इससे पहले आपको 2 चैप्टर करा दिए हैं और उसका हम आपको MCQ क्वेश्चन भी करा दिए और थ्योरी भी करा दिए। आज हम तीसरा चैप्टर कर रहे हैं, जो टैक्स सिस्टम जो भी है इंडिया के अंदर, टैक्स स्ट्रक्चर है या जो भी सिस्टम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर में दिया गया उसका हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कि पहला क्या है कि पहले टैक्स के बारे में, टैक्स क्या होता है। तो देखिए टैक्स क्या है, एक मनी है जो मतलब टैक्स पेयर के द्वारा पे किया जाता है। किसको? तो गवर्नमेंट को पे किया जाता है। किसके द्वारा? तो टैक्स पेयर के द्वारा। और ये कैसा? तो एक कंपलसरी पेमेंट है जिसका इनकम गवर्नमेंट का जितना क्राइटेरिया है कि उससे ऊपर अगर हो जाता है तो उसको पे करना ही करना है। ये कैसा है, मतलब ये डोनेशन नहीं है, चाहे ये वॉलंटियर पेमेंट नहीं है, ये कंपलसरी पेमेंट है। अगर आपका इनकम उससे ज़्यादा है तो आपको करना है गवर्नमेंट को पे। ठीक है, गवर्नमेंट भी देखिए इन पैसों को लेकर के क्या करते हैं, क्योंकि पब्लिक की ही सेवा में इन टैक्स को लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए गवर्नमेंट को बहुत सारा एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ता है, वेरियस फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे उनको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना पड़ता है, डिफेंस देखना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है भारत के अंदर, उन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक है, तो वो सब के लिए गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएंगे? तो उनको टैक्स के द्वारा जो पैसा मिलता है वहीं से ये सब एक्टिविटी को गवर्नमेंट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख लीजिए, जैसे कि अभी PM किसान चल रहा है योजना, तो इसमें किसान को पैसा मिल रहा है। ठीक है, किसान को अपने फसल को अच्छा करने के लिए, बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट के पास, जो गवर्नमेंट दे रहे हैं किसान को। तो ये टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट के पास आ रहा है और गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है उनको ये दे रहे हैं। जैसे कि आपको अगर पढ़े होइएगा तो आपको स्कॉलरशिप मिला होगा कॉलेज में, स्कूल में, तो ये सब पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के पास। तो टैक्स पेयर के द्वारा गवर्नमेंट के पास आता है, फिर गवर्नमेंट आपको अपने योग्यता के हिसाब से देते हैं कि आपको कितना देना चाहिए और क्या ज़रूरत है आपको, उस हिसाब से आपको प्रोवाइड करते हैं। ये सब टैक्स के पैसे से आता है और गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं। समझ गए बात? चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका टाइप्स ऑफ टैक्स। देखिए अब एक इस टैक्स में ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट, मतलब ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्या है? बहुत ज़्यादा है, और ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में सिर्फ आपको जानना है 2 नंबर के बारे में। देखिए यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्स, ये टैक्स क्या होता है कि जैसे कि क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, ये क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। मतलब क्या, जो पर्सन जितना ज़्यादा कमा रहा है उसको उतना ज़्यादा देना है। जिसका इनकम मान लीजिए हाई है उसको टैक्स भी क्या पे करना है? तो हाई पे करना है। समझ गया बात? मतलब प्रोपोर्शनेट होता है। जिसका ज़्यादा कमाता है वो ज़्यादा पे करेगा, कम कमाता है वो कम पे करेगा। ये टैक्स इसी तरह से चलता है और मैक्सिमम जगह पे यही टैक्स चलता है। आप देखिए भी होइएगा, अगर आप टैक्स पे करते होइएगा या आपके पापा मम्मी करते होंगे तो उनको ये चीज़ें पता होगा। चलिए दूसरा देखिए, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है? ये होता है कि इसमें ये कहा जाता है कि आप चीज़ों को फिक्स कर लीजिए कि हमें इतना टैक्स देना है। नहीं तो ये चीज़ें क्या है कि प्रैक्टिकल लेवल पे सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास कोई कंपनी है, अभी आपका टर्नओवर 50 लाख का है, तो अगर आप टैक्स फिक्स कर लीजिएगा, कल के डेट में अगर आपका कंपनी बढ़ जाता है आगे तो गवर्नमेंट का लगेगा हमको और लेना चाहिए। अगर आपका कम हो जाता है तो आपको लगेगा कि हम ज़्यादा दे रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें प्रैक्टिकली क्या है, पॉसिबल कम है। ठीक है, अब देखिए रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, एक्चुअली ये टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब इस टैक्स के अंतर्गत क्या आता है कि मतलब जैसे कि ये टैक्स ऐसे होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप दुकान पे गए टूथपेस्ट खरीदने के लिए या बिस्किट खरीदने के लिए, तो अगर 10 रुपया उसका दाम है ना, तो अमीर आदमी भी 10 रुपया में खरीदेगा और गरीब आदमी भी 10 रुपया में खरीदेगा। तो इसके ऊपर कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स लगा है ना, कि जहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ और वहाँ से जब सामान आया मार्केट में बिकने के लिए तो उस पर टैक्स लग गया है गवर्नमेंट का, तो कोई भी खरीदेगा तो उसको सेम ही पैसा देना पड़ेगा। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इस टैक्स में क्या होता है कि जो पर्सन कम कमाता है उसको क्या है, अपने कमाए हुए इनकम के रेशियो में ज़्यादा पे करना पड़ता है, और जो पर्सन ज़्यादा कमाता है उसको अपने कमाए हुए इनकम के रेशियो में कम पे करना पड़ता है टैक्स। समझ गए? जैसे कि हम आपको समझाते हैं, सपोज कीजिए कि कोई लेबर है, वो 100 रुपया कमाता है और इसमें क्या किया कि 3 रुपया पे कर दिया, 3 रुपया पे कर दिया, तो क्या अपने इनकम का कितना 3% पे कर दिया। लेकिन अगर सपोज कीजिए कोई 1000 रुपया कमाता है, ठीक है, 1000 रुपया कमाता है, अगर उसने 10 रुपया भी पे किया तो कितना 1% ही पे किया ना। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा देखा जाता है अपने इनकम का कितना 1% अगर ये 3 रुपया पे भी करेंगे तो इसको देखिए, अगर ये 3 रुपया 1000 कमाने वाला अगर 3 रुपया पे करेंगे तो इसको कितना कम % पे करना पड़ेगा अपने इनकम का, है ना। तो यही चीज़ें यहाँ पे देखा जाता है। हम आगे और आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे पहला हम ये जो फर्स्ट नंबर का था प्रोग्रेसिव टैक्स, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि रिच पीपल्स पे लार्ज पोर्शंस ऑफ इनकम। देखिए मतलब क्या है, यहाँ पे जो लोग ज़्यादा
कमाते हैं वो ज़्यादा पे करेंगे, हम यहाँ पे आपको बताया जिसका इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा पे करेंगे टैक्स, ठीक है। कंपेरिजन टू क्या, तो पुअर पीपल, तो पुअर पीपल जो क्या है मतलब जो गरीब लोग हैं वो कम कमाते हैं तो कम ही पे करेंगे ना, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका प्रोपोर्शनल टैक्स। इसके बारे में हम आपको क्या बताएं कि सबके लिए क्या बोलता है कि सेम, यानी कि सेम फॉर ऑल, सेम फॉर लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और क्या हाई इनकम ग्रुप। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली लेवल पे पॉसिबल कम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या रिग्रेसिव टैक्स आ गया, यानी कि रिग्रेसिव, ठीक है। अब इसमें देखिए हम क्या बोले आपको कि इनकम टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स होता है, कैसा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये। तो इसमें क्या हो गया कि सपोज कीजिए कि कोई कंपनी है और उसने ऑयल का अगर कीमत मान लीजिए कि कुछ रख दिया, अब वो यहाँ पे क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स है तो ये सबको बराबर रुपया में मिलेगा, या गरीब हो या अमीर हो सब हो। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि जो लोग, यहाँ पे इस लाइन को पढ़िए कि ए टैक्स दैट टेक्स लार्जर परसेंटेज ऑफ द इनकम फ्रॉम द लो इनकम ग्रुप्स फ्रॉम द हायर इनकम ग्रुप। इसका मतलब कहने का ये है कि जिसका इनकम कम है उसको अपने कंपेरिजन में लार्ज पे करना पड़ता है, और जिसका इनकम ज़्यादा है उसको अपने कंपेरिजन में कम पे करना पड़ता है। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे आपका ये है। अब यहाँ पे देखिए जो टैक्सेशन सिस्टम जो है इंडिया के अंदर ये आपको 3 टायर में विभाजित है, मतलब 3 तरह से है टैक्सेशन सिस्टम। जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर वो 3 तरह से है। कैसे कैसे, तो देखिए एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है लेवल जो है, एक दूसरा कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, तीसरा क्या है कि लोकल बॉडी जो जैसे कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज लेवल पे जो देखते हैं टैक्स लगाया जाता है वो चीज़ें होता है यहाँ पे। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है आपका ये, आगे आप ये देखिए कि 265। अब देखिए यहाँ पे कि जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उसके द्वारा क्या किया गया कि टैक्स सिस्टम को क्या किया गया कि उसको मतलब एक अलग तरीके से मतलब उसमें आर्टिकल के द्वारा डिफाइन किया गया कि कौन टैक्स किसके द्वारा वसूला जाएगा और उसके बाद क्या कब वो टैक्स वसूला जाएगा, ठीक है। तो देखिए 265 जो है आर्टिकल में ये है कि मतलब वहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा उसके लिए अथॉरिटी पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को जो मन हुआ जब वो टैक्स लगा दिया, तो ऐसा नहीं होता है। उसको पहले क्या करना पड़ता है, पास कराना पड़ता है। कहाँ से, या तो पार्लियामेंट से पास कराएगा, ये अगर सेंट्रल लेवल का होगा तो, या तो स्टेट लेवल का होगा तो ये मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा वहां से उसको पास कराने के बाद ही उस टैक्स को लगाया जाएगा, ठीक है। तो अपना मन से गवर्नमेंट कोई भी टैक्स को लेवल नहीं करेगा और नहीं लगा सकता जब तक वो पार्लियामेंट से पास नहीं हो जाता है तब तक, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेशन पावर। तो देखिए आप टैक्स का जो है ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, क्या कि कौन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वसूला जाएगा और कौन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वसूला जाएगा। तो देखिए आर्टिकल 246 में क्या कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये चीज़ें बताया गया है, और 21 शेड्यूल में है। तो आर्टिकल 246 में आपको याद रखना है, और मतलब जो शेड्यूल है वो कौन सा है, तो 7th शेड्यूल में है, ठीक है। बात समझ गया। तो देखिए अब यहाँ पे क्या किया गया कि मतलब तीन गो लिस्ट बनाया गया। एक तो पहला लिस्ट है जिसको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं, यूनियन लिस्ट। दूसरा है कि स्टेट लिस्ट, और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। तो अब देखिए जब यूनियन लिस्ट के बारे में, जब कोई भी चीज़ यूनियन लिस्ट के बारे में आता है तो उसके ऊपर कितना टैक्स को इम्पोज करना है या कहाँ पे लगाना है, इसके लिए पार्लियामेंट में चीज़ें को डिसाइड होता है, ठीक है। समझ गए बात। अगर पार्लियामेंट के द्वारा वो चीज़ें पास होता है तो टैक्स वहाँ पर लगाया जा सकता है। दूसरी बात लिस्ट 2 में है कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई चीज़ लगे कि यहाँ पे टैक्स लगाया जा सकता है, इसको सुधारा जा सकता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करना पड़ेगा, उसको पहले पास करना पड़ेगा बिल को, उसके बाद वो टैक्स लगेगा। तीसरे में देखिए लिस्ट तीसरा में क्या है कि बोथ। अब ये कुछ ऐसे भी टैक्स होते हैं जो इसमें सरकार मतलब जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके काम करते हैं, तो उसको कहाँ से पास करना पड़ेगा, पार्लियामेंट से और स्टेट लेजिस्लेटिव से, दोनों से पास हो जाएगा, उसके बाद वो टैक्स का वैल्यू हो जाएगा। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आगे आपका इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ बहुत पॉइंट है, मैं सिर्फ उसको डिस्कस करूंगा जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगेगा कि नहीं हमको पूरा पढ़ना चाहिए तो हम आपको PDF दे देंगे, आप पूरे अच्छे से पढ़िएगा फिर, ठीक है। फिर एक ही सब्जेक्ट में आप बहुत टाइम आपको लग जाएगा। तो हम इसमें सिर्फ वो पॉइंट को कवर कर रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सब कुछ को पढ़ के कवर करता हूँ, ऐसे नहीं कि सीधे किसी को कलर नहीं कर सकता हूँ ना। चलिए देखिए अब इसमें यूनियन लिस्ट में देखिए, यूनियन लिस्ट आपको हम बताएं फर्स्ट लिस्ट होता है वो यूनियन लिस्ट होता है। तो यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से टैक्स आता है, तो जैसे कि देखिए जो इनकम टैक्स आता है ना ये यूनियन के अंदर आता है, लेकिन एग्रीकल्चर पे जो इनकम होता है, किसानी पे, खेती बाड़ी पे, इसको छोड़ करके, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा क्या, तो जो कस्टम ड्यूटी टैक्स होता है
ये भी क्या होता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो लगता है ये भी क्या होता है, यूनियन में आता है। उसके बाद जो कॉर्पोरेट टैक्स, ये क्या होता है कि कंपनी के ऊपर लगाया जाता है, समझे बात। जैसे कंपनी, अगर आपका कंपनी है चल रहा है तो उसके ऊपर जो आपका इनकम प्रॉफिट जो हो रहा है उस पर जो टैक्स लगेगा तो उस टैक्स को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। वेल्थ टैक्स भी होता है, वेल्थ टैक्स ये भी तो यूनियन लिस्ट में ही आता है, ठीक है। इसमें और भी टैक्स दिया गया, आपको अगर पढ़ना है तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका दूसरा नंबर का जो हम बताए हैं, दूसरा नंबर का आपका स्टेट, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है वो मतलब स्टेट में आता है, तो वो लिस्ट 2 में आता है जो हम आपको पहले वहाँ पे बताए हैं। देखिए अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स को कलेक्ट किया जाता है, कौन कौन टैक्स, लैंड रिवेन्यू टैक्स जो होता है, ठीक है। जो लैंड रिवेन्यू टैक्स है इसका मतलब क्या है, जो देखते हैं ना खेती पे जैसे कि आपको रसीद कटाना पड़ता है, ये सब जो करना पड़ता है ना, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को ये टैक्स जाता है, समझ गया। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे आप क्या देखिए कि यूनियन सरकार नहीं ले रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या होगा, इस एग्रीकल्चर पे एक टैक्स को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, समझ गया। लैंड क्या है, टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। देखिए जैसे कि मान लिया जाए कि आप घर खरीदने के लिए गए तो वहाँ पे क्या है, मतलब लैंड भी है और बिल्डिंग बना भी है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा जिस राज्य में है वही राज्य सरकार ये सब टैक्स को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इस समय फैसिलिटी भी राज्य सरकार के द्वारा ही दिया जाता है ना, तो इसीलिए टैक्स को कलेक्शन भी राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए कंजम्पशन ऑफ सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करते हैं तो किसके द्वारा मतलब कलेक्ट किया जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि देखते हैं ना दिल्ली में सुनते हैं ना कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, दिल्ली सरकार ने कि इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री कर दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर था तभी कर दिया ना, बहुत सारे राज्य में वहाँ पर टैक्स लगता है, तो समझ गए। तो मतलब ये किसके पास होता है इसका पावर, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है ये पावर, ठीक है। टोल टैक्स हो गया, जैसे कि आप गाड़ी अगर 4 व्हीलर से अगर जाते हैं तो देखते हैं ना रोड पे जो आपको मतलब एक बैरियर लगा करके जो टैक्स लिया जाता है वो कौन सा टोल टैक्स है, तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। जो लग्जरी टैक्स है, मतलब जो जैसे कि आप बहुत ज़्यादा सुख सुविधा के सामान खरीदते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, तो वहाँ जो आप टैक्स भरते हैं तो सब कौन सा टैक्स है, तो सब आप स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे आपको यहाँ पे टैक्स ऑन व्हीकल सूटेबल, यानी कि जो आपका जो व्हीकल चलाते हैं, मतलब यही हो गया, जो टोल टैक्स आप दे रहे थे तो मतलब वही हो गया ना व्हीकल टैक्स, जो आप रोड पे चला रहे हैं वो सबके ऊपर जो टैक्स दे रहे हैं वो सब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जाता है। अब देखिए यहाँ पे टैक्स लेवल लोकल गवर्नमेंट, देखिए लोकल गवर्नमेंट के लिए जो टैक्स है ये आपको इसमें विशेष नहीं याद रखना है, आप इसको याद रखिए कि 73वां और 74वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था ना, तो इसमें डिसाइड किया गया था कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको भी क्या कहे, जो पंचायत है म्यूनसिपलिटीज है वो भी मतलब कुछ चीज़ों पर टैक्स वसूल सकते हैं। जैसे कि आप गाँव में देखे होइएगा, गाँव में अगर रहते होइएगा तो देखो मेला लगता है या छोटा छोटा जो काम होता है ना, तो वहाँ पर म्यूनसिपलिटीज का या जो मतलब वो होता है ना जैसे कि पंचायत का, उन्हीं के द्वारा ये चीज़ें वसूला जाता है, तो ये वही लोकल बॉडी के द्वारा वसूला जा रहा है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से हम इम्पोर्टेंट चीज़। देखिए अब ये जो आपका आ गया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मतलब टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टाइप्स ऑफ जो टैक्स है इसमें 2 आता है, पहली की डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स आता है। डायरेक्ट जो हम आपको बताए हैं क्या कि ये आप खुद पे करते हैं, मतलब जितना आप कमाते हैं उसके हिसाब से पे करते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि आपको लगता है कि हम पे नहीं कर रहे हैं लेकिन आप पे करते रहते हैं, इसमें अमीर गरीब सबके लिए बराबर होता है, समझ रहे हैं बात। चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं आगे। देखिए डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आता है, तो इम्पोज डायरेक्टली टू द टैक्स पेयर, मतलब टैक्स पेयर के ऊपर क्या किया जाता है, इसको डायरेक्ट क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। तो ये क्या है, तो मतलब टैक्स पेयर, मतलब डायरेक्ट टैक्स पेयर के ऊपर जो टैक्स रख दिया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स पेयर। मतलब जैसे कि आप कमा रहे हैं, आपका इनकम अगर 20 लाख रुपया है, तो जितना गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, जो अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है कि 5 लाख तक नहीं देना है, तो आप 5 लाख छोड़ के 15 लाख बचा, उस पर आपको अच्छे से टैक्स देना ही है, जितना है उतना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, समझ गया बात। चलिए और ये किसको दिया जाता है, तो गवर्नमेंट को दिया जाता है, उसी पर्सन के द्वारा दिया जाता है जिस पर्सन का वो इनकम है, समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका इम्पैक्ट जो है किसके ऊपर पड़ता है, तो डायरेक्ट जो पे करता है उसके ऊपर पड़ता है, आपके पड़ोसी के ऊपर थोड़ी पड़ेगा। अगर आप कमा रहे हैं तो टैक्स आपके भरना है, तो आपके ऊपर ही ये पड़ेगा। देखिए डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत इनकम टैक्स आ गया और कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, आप वेल्थ टैक्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं। देखिए अब इनडायरेक्ट टैक्स आपका आ गया। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि वही जो हम एग्जांपल दिए कि अगर आप बिस्किट खरीद रहे हैं या टूथपेस्ट खरीद रहे हैं, दुकान से कुछ भी सामान आप खरीद रहे हैं, क्या करें, दुकान से आप कुछ भी सामान खरीद रहे हैं तो आपको वहाँ पे लग रहा है कि हम टैक्स नहीं दे रहे हैं। सपोज कीजिए अगर 100 रुपये का कोई सामान है, 100 रुपये का आप बिस्किट खरीद रहे हैं, ठीक है, बिस्किट खरीद रहे हैं, तो ये बिस्किट आप 100 रुपये का जो खरीदे थे आप यहाँ पे 100 रुपये आप ही पे किए, और कोई गरीब आदमी है, कोई अमीर आदमी है यानी कि रिच पर्सन है तो वो भी 100 रुपये पे किया, कोई पुअर है तो वो भी 100 रुपये पे किया, तो ये टैक्स जो क्या होगा कि दोनों के लिए यहाँ पे ये टैक्स बराबर देखा गया, समझ गया बात।
तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बराबर देखे गए तो ये टैक्स जो है यहाँ पे दुकानदार जो आपसे कलेक्ट कर लिया, मतलब आप तो दुकानदार को पैसा दे दिया, आप तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को तो पे किए नहीं ये टैक्स जो बिस्किट आप लिए हैं, तो आप क्या किए, दुकानदार को पे कर दिया। अब ये दुकानदार क्या किया कि जिस होलसेलर से लिया उसके पास ये पे कर दिया, अब वो होलसेलर जहाँ मैन्युफैक्चरिंग से लिया उसको पे कर दिया, और वो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे ये गुड्स बना है, अब ये क्या किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब जो भी गवर्नमेंट के अंदर आता है ये टैक्स, ठीक है, उनको ये क्या कर दिए कि पे कर दिए। तो ये कैसे गया, इनडायरेक्ट गया, मतलब गया तो गवर्नमेंट के पास टैक्स, लेकिन आपके माध्यम से डायरेक्ट नहीं गया। ऐसा नहीं कि आप 100 रुपया का बिस्किट लिए और 10 रुपया क्या किया, गवर्नमेंट के अकाउंट में पे कर दिए, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। तो ये मतलब घूम फिर करके जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। समझ गए, तो यही बातें इसमें लिखा गया, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं, जो मैं PDF दे दूंगा, ठीक है। लेकिन जो मैं समझाता हूँ उस पर फोकस कीजिए, यही बातें आपको दिमाग में याद रहेगा, बाकी जो आप रीडिंग दे लीजिएगा ना, ये बड़ा कम याद रह जाता है, ठीक है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए देखिए आगे आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। जैसे कि देखिए डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसमें क्या होता है कि मतलब इनकम टैक्स होता है और कॉर्पोरेट टैक्स होता है, और हम आपको पीछे बताए थे कौन सा, तब प्रोग्रेसिव टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता था, क्योंकि आपको जितना कमा रहा है उसके प्रोपोर्शनल में आपको उतना ज़्यादा पे भी करना है। समझ गए बात, तो ये किसमें, डायरेक्ट में आ जाएगा। इनडायरेक्ट में क्या आ गया कि अभी इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे जो बड़ी बात है, बड़ी भयकम बात है, वो GST आ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये इनडायरेक्ट, कई बार तो एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि जो GST है ये कौन सा टैक्स है, तो ये है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है भैया, इसको याद रखिएगा। और एक बात और पूछा जाता है, हम अभी GST आपको आगे पढ़ाएंगे भी, कि ये कौन सा एक्ट था, तो 101 जो था एक्ट के द्वारा संविधान में इसको जोड़ा गया था, और 122वां बिल था। इस बात में बड़ा लोग कन्फ्यूजन रहता है, ये हो गया एक्ट और ये हो गया बिल। बिल से एक्ट कब बनता है, जब मतलब कुछ भी पार्लियामेंट में आता है, लाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, बिल। और जब ये पास हो जाता है पार्लियामेंट से, गवर्नमेंट का यहाँ पे मतलब प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है, प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है, तब ये क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। समझे ना बात। तो सभी बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, इसीलिए आप बिल देख रहे हैं 122 नंबर का, जबकि एक्ट कितना 101 नंबर का। इसको बोला जाता है संविधान संशोधन अधिनियम, जबकि इसको बोला जाता है विधेयक। समझे ना बात। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अब ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स में हम आपको क्या बोले थे, रिग्रेसिव होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बात, ये रिच और पुअर दोनों के लिए होता है। ये आइरेस्पेक्टिव ऑफ कैपेसिटी, आपके कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपको पे करना है। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपया का बिस्किट लिया तो सबको पे करना है, आपके वो नहीं डिपेंड करता है कि आपके बैंक में कितना पैसा है, उस बात पे उसको डिपेंड नहीं है। समझ गए बात। चलिए देखते हैं आगे देखिए 5 नंबर में। 5 नंबर में आपका क्या कि टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। देखिए ये एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वसूला जाता है, वो है यहाँ पे। तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, इस सब टैक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आगे डिफाइन भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए इनकम टैक्स मतलब क्या कि जो आपका इनकम है, जो आप कमाते हैं उस पर लग रहा है, तो ये इनकम टैक्स हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब क्या, जैसे कि आपका कंपनी है कोई, उसका कितना प्रॉफिट, कितना इनकम हो रहा है, उसके हिसाब से आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स मतलब क्या, जैसे कि आप कोई भी लैंड है या कुछ भी है खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उस पर जो लगता है कैपिटल गेन टैक्स, वही होता है क्या, कैपिटल गेन टैक्स होता है, जो उस पर टैक्स आपको लगे। वेल्थ टैक्स मतलब क्या, जो भी आपके अंदर जितना भी प्रॉपर्टी है पड़ा हुआ, उस सब के ऊपर जो टैक्स लगता है वो वेल्थ टैक्स हो गया। चलिए आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे कि डायरेक्ट टैक्स जो ये स्टेट के द्वारा जो कंसीडर किया जाता है, मतलब जो वसूला जाता है आपसे, तो कौन कौन हो जाएगा, जैसे कि लैंड पे हो जाएगा, स्टैंप मतलब ड्यूटी टैक्स हो जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स हो जाएगा, जैसे कि जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, मतलब ज़मीन है, उसी यही प्रॉपर्टी होता है ना, ज़मीन है, ट्रैक्टर है, जो कुछ है, इसके ऊपर जो टैक्स आपको ले रहा है, ये कौन ले रहा है, तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट ले रहा है। और एक ऐसा टैक्स है तो डायरेक्ट है, एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लिया जा रहा है, ये सब है डायरेक्ट टैक्स। देखिए अब इनकम टैक्स जो है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, देखिए अब ये एक्ट कब आया था, तो 1961 में आया था। और इसके द्वारा क्या है कि मतलब अगर आपका, इसमें यही चीज़ें डिफाइन है कि आपका जो गवर्नमेंट के क्राइटेरिया है उससे अगर लिमिट से अगर आप ऊपर हैं, आप इनकम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पे करना है। तो इट इज़ ए डायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे कि इनकम टैक्स होता है कैसा, तो हम आपको पीछे बताएं डायरेक्ट टैक्स होता है। और इसको किस में रखा जाता है, तो प्रोग्रेसिव इन नेचर, मतलब प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब हो गया कि आपका जितना ज़्यादा इनकम है उतना ज़्यादा आपको पे भी करना है। समझ गए बात। चलिए आगे हम कॉर्पोरेट टैक्स देखते हैं, ठीक है। देखिए कॉर्पोरेट टैक्स में क्या है, देखिए यहाँ पे आपका कॉर्पोरेट टैक्स है, इसमें है कि मतलब ये क्या किया जाता है, इम्पोज किया जाता है किस पे, तो कंपनी के ऊपर इम्पोज किया जाता है। और किस बेसिस पे, ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चर हुआ उस पे, उसका नेट इनकम कितना है या प्रॉफिट कितना है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कंपनी के द्वारा इम्पोज किया जाता है इस टैक्स को। तो इसको कौन सा टैक्स बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो भी कंपनी है, जिस कंपनी पे टैक्स लगता है, ये कंपनी रजिस्टर्ड है कब, तो कंपनी एक्ट अधिनियम 1956 में आया था, उसके द्वारा ये सब कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड है। उसी कंपनी के ऊपर क्या किया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। और रेट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स
एक्ट 1961 जो आने की एक्ट आया था 1900, उसके ऊपर रेट कितना लगेगा ये रेट के बारे में डिस्कशन इस एक्ट में किया गया था। समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे आपका ये सब चीज़ें जो लिखा गया है ना, यहाँ से क्वेश्चन आने के प्रोबेबिलिटी न के बराबर है। अब देखिए 100% तो कोई भी आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जो मैं बात बता रहा हूँ, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होता है क्वेश्चन आने का वो यहीं से होता है। ठीक है, तो मैं जो अभी आपको बताया, देखिए एक्चुअली इसमें 4 पेज दिया गया थ्योरी। अगर मैं चारों आपको अभी ही करा दूँ ना तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 2 पेज 3 पेज आपको करा दिया हूँ। देखिए यहाँ से हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे कैपिटल गेन टैक्स से। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम जो आपको बता दिए, इसको देखिए छोटा छोटा वीडियो देंगे ना तो आपको ही पढ़ने में अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं देखा हूँ मैं बहुत बड़ा अगर वीडियो दे देता हूँ ना तो आप लोग अच्छे से देख नहीं पाते, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा छोटा छोटा वीडियो दूँ। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तब हम इसका PDF आपको दे देंगे, क्योंकि ये PDF बना हुआ अभी तो ये साथ ही रहता है, सब कुछ पढ़ाना बाकी ही रहता है, तो उससे पहले देना थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर तब हम आपको इसका PDF दे देंगे, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम आपको इसका ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।